नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर में बढ़ रहा है लगातार चोरों का आतंक, जनता त्रस्त, पुलिस मस्त। इलाज के अभाव में हुई व्यक्ति की मौत, मुख्यमंत्री सहायता एवं प्रधानमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए होता रहा सिर्फ पत्राचार, नहीं मिली कोई मदद। मोहनलाल सुखेड़ा विश्वविद्यालय जल्द ही होगा कैशलेस, विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारियां। और कपासन के रहने वाले ओमकारेश्वर ने किया देहदान, मेडिकल छात्र छात्राओं के रिसर्च के लिए आएगी काम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर में हुई चोरी की। शहर के रिहायशी कॉलोनियों में इन दिनों चोरों के आतंक ने क्षेत्रवासियों की नींद उड़ा रखी है। बीती रात भी शहर की पोश कॉलोनी न्यू फ्लोरा कॉम्प्लेक्स में 1 दर्जन से ज्यादा चोरों ने न सिर्फ चोरी की कोशिश की, बल्कि लोगों के जागने पर पथराव भी किया। उदयपुर शहर की रिहायशी और पोश कॉलोनियों में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर अलग अलग समूहों में कॉलोनियों में रात को बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो वहीं पुलिस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आए दिन हो रही चोरी की वारदात से शहरवासियों के मन में दहशत का माहौल बन चुका है। शहर की न्यू फ्लोरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में भी बीती रात करीब 1 दर्जन से ज्यादा चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरों ने पहले तो क्षेत्र के मकानों को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद चंदन के पेड़ को काटने की कोशिश की। इस दौरान लोगों के जागने पर शोर मचाया गया और उसके बाद चोर लोगों पर पथराव करते हुए भाग गए। कॉलोनी से भागते हुए चोर अपने हथियार मौके पर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। रिहायशी कॉलोनी में बढ़ रहे चोरी के मामलों से लोग आक्रोशित भी नजर आए, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए गए। ये मेरा अपना मकान है और रात को यहाँ एकदम सायरन बजा तो हम बाहर निकलने की कोशिश की, तो सामने से दरवाज़ा बंद, उधर से निकलने की कोशिश की, वो भी दरवाज़ा बंद। तो फिर मैं पीछे से निकल के आया, इतनी देर में पता लगा काफ़ी लोग कॉलोनी के इकट्ठे हो गए और बाद में ये भी पता लगा कि 10-15 लोग थे जो कि यहाँ हमारे मकान में कूद के आए और फिर उन्होंने शरा में खड़ा बैटरी ऑपरेटेड आरी से इस चंदन के पेड़ को काटने की कोशिश की। नीचे से तो काट ही दिया, 3/4 तो कट ही गया, ले जाने के ही उसमें थे और ऊपर से भी काट दिया था, जैसा आपने फ़ोटो में लिया होगा। उसके बाद में वो लोग भाग गए और फिर पता नहीं चला। पुलिस को फ़ोन किया और सायरन बजा तो भागे वो, और आपने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस भी 1 घंटे के बाद में तो पुलिस आई। कुछ आपके घर पर पथराव किया और ये बच्चा यहाँ जिसने रिपोर्ट किया था और उसके ऊपर पत्थर फेंके उन्होंने, उसको डराने की कोशिश की कि वो उतर के नीचे आ जाए। और मेरा ख्याल है वो बच्चा अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल है पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है, किसी को भी पता नहीं लगता। रात को करीब 2-2:15 बजे के बीच में ये जो लोग आए हैं यहाँ पे, करीब 10 से 15 लोग, और हमारे सामने जो लाल साहब रहते हैं उनके यहाँ पे चंदन का पेड़ काटने की जैसी आवाज़ आई, तो हमारे नीचे जो टेनेंट रहते हैं उनका बच्चा उठा और उसने जो है यहाँ पे हमारे को बोला अंकल इस तरीके का ये है। तो मैंने, मेरे घर पे सायरन लगा हुआ है, जब भी पहले भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो मैंने सायरन बजा देता हूँ। तो मैंने सायरन बजाया तो वो जितने भी थे वो एक साइड में यहाँ भाग गए। भागने के बाद में उन्हों के पीछे पीछे आगे जाने के बाद में काफ़ी हम पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई। एक कॉलोनी इकट्ठी होने के बाद में थोड़ी देर में आधे घंटे 15-20 मिनट बाद में पुलिस आई। हमारे घर पे भी उन्होंने पत्थर मारे बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी गश्त वगैरह किसी प्रकार की नहीं होती है। इससे सारे कॉलोनी वाले सहमे हुए हैं और बहुत डर के रहने लगे हैं आजकल, क्योंकि ये पहले 3री घटना 1 साल के अंदर हमारे यहाँ हो गई है। पुलिस रात्रि गश्त के लाख दावे करे, लेकिन कॉलोनियों में चोरों की बेरोकटोक आवाजाही इस गश्त के दावों की पोल खोल रही है। शहर के अन्य इलाकों को छोड़ सिर्फ फ्लोरा कॉम्प्लेक्स की ही बात करें तो यहाँ पिछले कुछ महीनों में ही चोरों का समूह 4 बार आतंक मचा चुका है। कई बार कारों की चोरी की गई तो मकानों में भी चोरी का प्रयास करते समय चौकीदारों पर जानलेवा हमला किया गया। अब इस क्षेत्र के लोग पुलिस से सुरक्षा की आस लगाए बैठे हैं, साथ ही समयबद्ध तरीके से रात्रि गश्त कराने की मांग भी कर रहे हैं। ये सर हमारी न्यू फ्लोरा एक रिहायशी कॉलोनी है, इसके अंदर ये 4थी बार की घटना है जिसमें कंप्लीट डकैत पूरे हथियारों के साथ में आए। और ये रात को 2 बजे के पहले की, एक बार जब पिछली बार आए थे हमने FIR दर्ज की और सोनी साहब के हमने एक डकैत को पकड़ा भी था जो भिंड मुरैना का रहने वाला था, उसको हमने पुलिस के हवाले किया। और अभी ये वर्तमान में कल रात को पुनः 2 घटनाएं हुई, जिसमें पहली घटना के अंदर हमारे घर के सामने लाल साहब के यहाँ पे हथियारबंद लोग थे और जैसे ही सामने से किसी ने देखा तो जैसे ही जिसने देखा उसके ऊपर उन्होंने पथराव किया
और हम सब बाहर आए, जैसे ही सायरन बजा बाहर आए, बाहर आते ही मतलब जो है 8 से 10 जने एक साथ भागते हुए हमने देखे। और ये यहाँ चंदन का तोड़, उनके पास में जो हथियार थे उसमें एक तो बड़ा लगिया था और एक कुल्हाड़ी थी, जो हमने जैसे ही हम पीछे भागे तो छोड़ के भागे, वो तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया उन हथियारों को। तो ये 5वीं 6ठी बार ये घटना हो गई है। अगर थोड़ा सा इसके हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉलोनी वासी बहुत सहमे हुए हैं। बहरहाल लोगों के जागने के चलते एक बार फिर चोरों के मंसूबे नाकामयाब हो गए, लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते कॉलोनी के ये लोग कब खुद को सुरक्षित महसूस कर आराम की नींद सो सकेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। शहर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय जल्द ही कैशलेस होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कैशलेस अभियान में सुखाड़ा विश्वविद्यालय ने पहल की है और इसके लिए अभी से जो प्रयास शुरू किए गए हैं उससे आने वाला सत्र पूरी तरह में कैशलेस प्रक्रिया से काम शुरू हो सकेगा। कैशलेस के लिए किए जा रहे कामों को लेकर कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में कैशलेस के लिए आईसीआईसीआई बैंक से बातचीत शुरू हो गई है और जल्द ही 10 मशीनें यहां पर आ जाएंगी और पूरा सिस्टम कंप्यूटरीकृत होने से अभी तक कैश शाखा में काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी कर सकेंगे और उन व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में अन्य कामों में लगा दिया जाएगा। वहीं छात्र छात्राओं को इसका अच्छा लाभ होगा और छात्र छात्राओं को खुले पैसे के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। कुलपति ने यह भी कहा कि कैशलेस होने से विश्वविद्यालय में सभी लोगों को लाभ मिलेगा। कि हमारे यहाँ करीब करीब 10 अकाउंट्स है सारे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स, तो सब जगह हमने हमारी जो प्रिंसिपल बैंकर है वो है आईसीआईसीआई बैंक, तो उनके मैनेजर साहब से बात होगी तो उन्होंने 10 मशीन के ऑर्डर्स दिए हैं अपने हेड ऑफिस में। जिस दिन वो आ जाएंगे हम इंस्टॉल करा देंगे और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो लगभग पूरा हो गया है। और एक का तो शायद इनॉग्रेशन 26 तारीख को हो जाएगा, जो मेन अकाउंट है यहाँ हमारे सेंट्रल ऑफिस का, वो हम 26 तारीख को इनॉग्रेशन भी करवाने की योजना है। तो हम फिर सारी जगह सब जगह से जो कैश ट्रांजैक्शन जो भी है सारे वो इस सिस्टम के थ्रू करेंगे। कोई व्यक्ति वहाँ बैठ कर लेगा नहीं पैसा, अपना उससे स्वैप करे और अपने फीस जमा कराएं या जो भी भुगतान करना है विश्वविद्यालय को वो करे। कैशलेस होने से 2 बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि जो पैसा जमा कराने के बाद उसका रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो सारा कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा, सारा कंप्यूटर से लिंक हो जाएगा इसका, तो कहीं पर भी रिकॉन्सिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, बच्चों को भी खुले पैसे या ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तत्काल उसमें एंट्री हो सकती है और अपना भुगतान आराम से वो कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो कैश ट्रांजैक्शन को डील करने वाले जो लोग लगे हुए हैं 10 सेंटर्स पे कम से कम 10-12 लोग हैं, तो उनमें से 2 लोगों को रखेंगे हम जो सारा काम सुपरवाइज करेंगे, बाकी को हम यूनिवर्सिटी के अन्य सेक्शंस में लगा देंगे। तो वो जो श्रम बचेगा वो विश्वविद्यालय में अन्यत्र काम में लिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप
वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं के रिसर्च के लिए कपासन में रहने वाले ओमकारेश्वर ने किया देहदान। वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकर्ता रहे ओमकारेश्वर पवार ने पहले ही देहदान करने की घोषणा की थी, जिसके बाद गुरुवार को उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने उनकी ओर से की गई घोषणा के बाद उनकी देह को दान किया। कॉलेज में ओमकारेश्वर पवार की देहदान करने के बाद उनके परिजनों ने साफ किया कि ओमकारेश्वर पवार की इच्छा थी कि उनकी देह मेडिकल के छात्र छात्राओं के रिसर्च के लिए काम आए। इसी को लेकर उनके परिजन गुरुवार को ओमकारेश्वर पवार की देह को उदयपुर लेकर आए और मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर पवार 80 वर्ष के स्वस्थ थे और वे अपने पीछे 3 लड़के और 1 लड़की सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। फोन नंबर रख दो इधर जब तक सूरज चांद रहेगा। स्वर्गस्थ ओंकारेश्वर जी पवार का मैं भाई हूँ और ओंकारेश्वर जी पवार 1952 से
अपने भूदान आंदोलन से जुड़े रहे और विनोबा जी के साथ उन्होंने पदयात्रा की और सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने के लिए पर्दा प्रथा का खास तौर से उन्होंने कपासन में एक आंदोलन चलाया और उसके पश्चात ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता में पूर्ण विश्वास करते थे। आरएसएस से वर्षों तक ये जुड़े रहे और बनवासी कल्याण परिषद में बांसवाड़ा में रह करके इन्होंने 20 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसमें गुणवंतलाल जी कोठारी साहब जो है इनके खास सहयोगी थे, जो अभी वर्तमान में भारतीय वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ इन्होंने काम किया और देहदान का ये जब भी हम बातचीत करते थे, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ने का इनको काफ़ी शौक था और शुरू से विगत 5 वर्षों से ये मुझे कह रहे थे मुझे देहदान करना है, देहदान करना है। ये फार्म भी लिया है लेकिन एक पुत्र ने हस्ताक्षर नहीं किए तो उस हिसाब से वो हटा रहा। उसके बाद उसने भी आज हस्ताक्षर कर दिए और ये देहदान का उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। सुहालका समाज की ओर से प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज बुधवार को हुआ। ये प्रतियोगिता फील्ड क्लब में आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। सुहालका समाज के महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि इस प्रतियोगिता करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूक करना और समाज को संगठित करना है। प्रतियोगिता में सीनियर और सब जूनियर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली ने किया था। अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, 2 रन मिलने चाहिए और पूरे की 2 रन। सुहालका समाज के युवाओं को खेलों के प्रति डेडिकेटेड रखने के पावन उद्देश्य से समाज के सुहालका प्रीमियर लीग 2017 का उद्घाटन यहाँ फील्ड क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। यूआईटी चेयरमैन श्री रविंद्र जी श्रीमाली और समाज के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी सुहालका साहब द्वारा उद्घाटन हुआ, जिसमें 6 टीमें यहाँ पर 90 से 100 युवा अपने क्रिकेट खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। रंगीन खेल परिधानों में सफ़ेद गेंदों से T20 के पैटर्न पर हो रहे इस टूर्नामेंट में सीनियर्स का भी और सब जूनियर्स बच्चों का भी क्रिकेट हम यहाँ पर कराने का प्लान है। 1 से 4 फरवरी तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। इसमें सैकड़ों की तादाद में समाज के वृद्ध, महिलाएँ, बच्चे और युवा दर्शक यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कई शतक भी लगे हैं, 200 से पार भी कई बार आंकड़ा हुआ है और क्रिकेट का रोमांच यहाँ पर 4 तारीख तक जारी रहेगा। 23वीं वार्षिक राजस्थान आवासन मंडल की ओर से कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार से गांधी ग्राउंड में शुरू हुई। इस खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद खोयल, विशिष्ट अतिथि केसी मीणा रहे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के टूर्नामेंट हुए। टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर ओपी पूनिया ने बताया कि यह टूर्नामेंट ऑल ओवर राजस्थान टूर्नामेंट है, जिसके अंदर कुल 8 तरह की प्रतियोगिता होती हैं, जिसमें 4 आउटडोर और 4 इंडोर प्रतियोगिता होती है, जिसमें 5 जोन होते हैं, 1 मुख्यालय और 4 जोन चीफ इंजीनियर होते हैं। पूनिया ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल अब तक 22 टूर्नामेंट करवा चुका है और हर वर्ष टूर्नामेंट अलग अलग शहर में होते हैं। इस बार 23वां टूर्नामेंट उदयपुर में हो रहा है। साथ ही पूनिया ने कहा कि समय समय पर होने वाले इस तरह के टूर्नामेंट से कर्मचारी फिट और स्वस्थ रहता है। एक रन के लिए प्लेस कर दी बॉल को रामलाल ने। सोलन ने और ये रामलाल ने बड़ा हिट मारने की कोशिश करी लेकिन रामलाल मिस हुए। हाँ, ये ऑल राजस्थान आवासन बोर्ड की 23वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है यहाँ उदयपुर शहर में और 22 बार हमारी यही प्रतियोगिता विभिन्न शहरों में आयोजित हो चुकी है। एक प्रति ईयर हम ये प्रतियोगिता कराते हैं और प्रत्येक ईयर में हम स्थान परिवर्तन भी करते हैं इसमें 8 गेम होते हैं टोटल। एक एथलीट का 9, 4 हम आउटडोर गेम्स कराते हैं, 4 इंडोर गेम्स कराते हैं और हमारे जो टीम में जोन लेवल पर हम टीम बनाते हैं। 5 जोन है, 4 जोन है, 3 जोन तो हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर के ऊपर जोन बनते हैं। 3 ऑफिस एडिशनल चीफ के अंडर में जितने डीएचसी और फिर खंड काम करेंगे वो होंगे, उसके साथ में एक मुख्यालय होगा। इनका कुल मिला के हम 54 प्लेयर सिलेक्शन करते हैं। 54 प्लेयर 9 तरह की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे अमॉन्ग द 54 प्लेयर्स में और हम ये इस तरह से खेल करवाते आ रहे हैं। अब तक हम
हमारे हाउसिंग बोर्ड का जीवन काल अब तक 40 साल के हम हो चुके हैं और उसमें 23 बार ये गेम करा रहे 23 में। इस गेम कराने का उद्देश्य एक तो ये है कि हमारी स्टेमिना जो है वो बरकरार रहती है। आप जब कभी टीम में यहाँ गेम चल रहे हो तो आप ये देखें, खुद समय आके अवलोकन करें कि हमारा जो प्लेयर है वो 23 साल के 59 ईयर्स तक का प्लेयर आपको इस टीम में पार्टिसिपेट करते होंगे। और ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम प्रतिवर्ष इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्टेमिना है जो डाउन नहीं होती है। तो हमारा एक 59 साल का प्लेयर भी प्लेयर कहला रहा है जो इस उम्र में भी खेलता है। और ये हमारे लिए एक अच्छा एप्रिसिएशन हमें बाहर से जो अतिथिगण आते हैं वो भी देते हैं और हमारा इनकरेज बढ़ाते हैं कि भाई आप इस तरह से स्टेमिना बरकरार रख रहे हैं, ये आवासन मंडल के लिए बहुत है। शहर के नाड़ाखाड़ा क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सरकार से मदद की आस करता रहा और उसकी मौत हो गई। नाड़ाखाड़ा निवासी उमेश चौहान के दोनों किडनियां खराब हो गई थी। ट्रांसप्लांट के लिए लाखों रुपए का खर्चा था। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर उमेश चौहान का परिवार मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद से सरकार स्तर पर मदद की मांग करते रहे। पिछले 3-4 महीनों ने इन्होंने मुख्यमंत्री और सांसद को कई पत्र लिखे, लेकिन कागजी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार गुरुवार को उमेश जिंदगी की जंग हार गया। परिजनों ने सरकार से गुहार के बाद भी मदद नहीं मिलने पर उन पत्रों को भी अर्थी के साथ जला दिए। अशोकनगर शमशान में गमगीन माहौल के बीच सरकारी पत्राचार की अर्थी भी जला डाली गई। अंतिम संस्कार में शामिल लोग यह बात करते रहे कि सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम खूब ढिंडोरे पीटती है, लेकिन इस गरीब की सुध भी ले लेती तो किसी परिवार का दिया बुझने से बच जाता। है क्या इसमें मुख्यमंत्री शिव से वो लेटर आए ये नहीं है बीच में से ढालना पड़ेगा, शोर तो नहीं पड़ी, एक जगह खड़ा क्यों रहता हाँ वैसे डाल वाल्मीकि समाज के 32 साल का नौजवान उमेश चौहान निवासी नाड़ाखाड़ा उदयपुर लगभग 7/5/2016 से दोनों किडनी की बीमारी से वो पीड़ित था। हमने उदयपुर में लेक सिटी किडनी केयर फाउंडेशन के जो संस्थापक साथी हैं जितेंद्र सिंह जी राठौड़, उनसे हमने बातचीत की भाई इस तरह के बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति है, घर में किसी की नौकरी नहीं है, उसका इलाज होना चाहिए।
तो उन्होंने जिस तरह से हमारे को सहायता बताई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सहायता जीवन रक्षा कोष से पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा कोष से पैसा मिलता है, तब से हम लगातार ये प्रयास करें कि करीब 17 फाइलें हमने बनाई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, उदयपुर के विधायक और गृह मंत्री साहब को, इसके अलावा सांसद हमारे अर्जुन लाल जी मीणा साहब को, इन सब के माध्यम से अनुशंसा से हमने वो सारी फाइलें वहाँ भेजी है। लेकिन एक पत्र हमारे पास आया है 4/1/2017 को, और उसमें उन्होंने कुछ कमियां बताई है कि भाई जो आय प्रमाणित करता है उसकी आईडी भी इसमें अनिवार्य है। हमने वो आईडी भी पूरी कंप्लीट करके भेज दी है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सहायता राशि नहीं मिली है। गंभीर स्थिति में हमने लगभग जो है तय किया था कि नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जयपुर में है, वहाँ किडनी जो है ट्रांसप्लांट कराने का हमारा विचार था। हमने सारी तैयारी की, तमाम जितने भी मेरे साथी लोग हैं उन्होंने सहयोग किया। लगभग 1.5 लाख रुपया हमने कलेक्शन करके और व्यवस्था कर रखी कि भाई ये किसी तरह से सहायता मिल जाए और हम जल्दी से जल्दी इस जवान को तैयार कर सकें। लेकिन पिछले 2 दिन से उसकी तबीयत और गंभीर स्थिति हो गई। यहाँ हॉस्पिटल उदयपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसको डायलिसिस की जगह पर ब्लड भी चढ़ाया गया है। ब्लड की ये स्थिति है कि जब हमने किडनी फाउंडेशन से जितेंद्र सिंह जी को ब्लड के लिए निवेदन किया, उन्होंने तत्काल ब्लड की व्यवस्था की, लेकिन ब्लड बैंक से ही लेना पड़ेगा। वहाँ हमारा बंदा टिकट लेकर के 2 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन किसी की हिम्मत जो है ब्लड देने की नहीं हुई, ब्लड भी देर से मिला। ऐसी स्थिति में हमारा एक ही निवेदन है कि इतने बड़े स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर जीवन रक्षा कोष बना हुआ है। अगर समय रहते ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को अगर सहायता मिल जाती है तो मेरे ख्याल में उनका जीवन आसानी से बच सकता है। और आज ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 महीने तक लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिलती और अंततोगत्वा वो आदमी से है, जीवन से चला जाता है। जो आदमी मरा है, इसके पत्नी की या इसके खुद की किसी की भी नौकरी नहीं है, 4 बच्चे हैं, जिसका हमने फैमिली ट्री जो बना रखी है वो भी हमने सरकार को भेजा है कि ये छोटे उम्र के बच्चे हैं जो कभी 12 साल के हैं, कभी 8 साल के हैं, 5 साल के हैं, 3 साल के हैं। इस तरह की अवस्था में हम ये चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी ऐसे गंभीर पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत सरकार जो है सहायता उपलब्ध करावे, और जो व्यवस्था है, जो राजस्थान सरकार की जो प्रक्रिया है, इसको सरल कराया जाए, ताकि क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार को इतना लिखने के बावजूद भी कोई राशि नहीं मिली है। ये सरकार के जितने भी पेपर हैं जो हमारे पास डुप्लीकेट कॉपियाँ जो हमने रखी है, वो हम इस अर्थी के साथ में, यानी चिता के साथ में जलाकर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मेहरबानी करके भविष्य में ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसको तत्काल राहत देने के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें और सरल जो है प्रक्रिया अपनाई जाए। ये बात है। धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहर में बढ़ रहा है लगातार चोरों का आतंक, जनता त्रस्त, पुलिस मस्त। इलाज के अभाव में हुई व्यक्ति की मौत, मुख्यमंत्री सहायता एवं प्रधानमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए होता रहा सिर्फ पत्राचार, नहीं मिली कोई मदद। मोहनलाल सुखेड़ा विश्वविद्यालय जल्द ही होगा कैशलेस, विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारियां। और कपासन के रहने वाले ओमकारेश्वर ने किया देहदान, मेडिकल छात्र छात्राओं के रिसर्च के लिए आएगी काम। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।